शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन के बारे में, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है आपका 25-26 एडिशन का। तो चलिए फटाफट से एक बार हम लोग क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और देन उसके बाद हम लोग जो करना शुरू करेंगे। ठीक है। Akhil and Bimal are partners sharing profit in the ratio 3:2. Akhil gave loan to the firm. लोन टू द फर्म किसने दिया? अखिल ने। ऑफ 1 लाख रुपीज ऑन 1 जनवरी 2025. ऑन द सेम डे द फर्म गेव अ लोन टू बीमल। अभी यहाँ पर हुआ क्या है भाई, अखिल ने 1 लाख रुपए का लोन दिया है फर्म को, ठीक है, 1 जनवरी को, और उसी दिन फर्म ने लोन दिया है बीमल को वो भी सेम अमाउंट का 1 लाख रुपए का, ठीक है। दे डू नॉट हैव एन एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट, कोई एग्रीमेंट ही नहीं है, ठीक है। अखिल हैड गिवन हिज पर्सनल प्रॉपर्टी। अखिल ने एक पर्सनल प्रॉपर्टी दी हुई थी फर्म को फॉर द गोडाउन एट अ मंथली रेंट ऑफ ₹5,000 मंथली है, ठीक है, अखिल, ठीक है। तो ये भी एक्सपेंस होगा, इसको भी हम लोग काउंट करेंगे। लेकिन थोड़ा सा बचा है, उस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। फर्म अर्न प्रॉफिट 1,03,000 before above adjustments for the year ended 31st March 2025. Show the distribution of the profit for the year. हमें इसमें ये नहीं बोला कोई आप किसी फॉर्मेट का अकाउंट बनाइए, ठीक है, आप स्टेटमेंट या फिर जो भी जिस तरह करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं शुरुआत कराऊंगा, कुछ चीजें आप लोगों को इसके अंदर समझानी है, ठीक है। क्या क्या है? सॉल्यूशन नंबर 9। अब देखिए इसके अंदर अखिल ने फर्म को लोन दिया, ठीक है, लोन। अब वो है 1 लाख रुपए का 1 जनवरी को 25 को। अब यहां पर आगे क्या बोलता है? पहले तो ये चीज है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। फिर क्या बोलता है? बीमल जो है, इसे लिख लेते हैं बीमल, और यहां पर फर्म है, लेकिन इस बार फर्म ने लोन दिया है बीमल को, सेम अमाउंट 1 लाख रुपीज और सेम डेट। थर्ड क्या एडजस्टमेंट है? थर्ड में बोलता है बीमल ने प्रॉपर्टी दी हुई है, असेट्स दी हुई है फर्म को एज अ रेंट 5,000 इंटू 12, 60,000 रुपीज का तो नहीं पूरे साल भर रहा होगा, तो मैं यहाँ पे 60,000 लिख देता हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें, ये 3 चीज है। लेकिन अब कमाल की बात यह है कि इसके अंदर सारी एडजस्टमेंट हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि कोई एग्रीमेंट है नहीं इन दोनों के रिगार्डिंग, ठीक है। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को अगर लोन दिया हुआ है, ठीक है, और कोई एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे? सीधा का सीधा उसको 6% दे देंगे, या फिर कोई एग्रीड परसेंटेज हम लोग दे देंगे। अगर ऐसा भी नहीं है, एग्रीड परसेंटेज भी नहीं है, और कोई हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? 6% हम लोग दे देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बीमल के केस में, जो कि फर्म से लोन लिया हुआ है और कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं, उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है वो पे करे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बीमल ने कोई प्रॉपर्टी गोडाउन के लिए या फिर किसी और अदर पर्पस के लिए फर्म को दी हुई है, और उसका रेंट है 5,000 रुपए पूरे साल, हर एक मंथ का, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? पूरे साल भर का निकालेंगे और पूरा 60,000 उसको देना पड़ेगा। तो ये दो एडजस्टमेंट हमें जरूर करनी पड़ेगी। तो फटाफट से हम लोग कर लेते हैं। अब यहां पर क्या है, इसमें जानना चाहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो हम लोग कर लेते हैं, पहले हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। अपने पास प्रॉफिट कितना है, या इसी कलर से लिखता हूं, प्रॉफिट जो भी है बिफोर एडजस्टमेंट बी लिख देता हूं, ठीक है, माइनस एक्सपेंसेस, जिसके अंदर इंटरेस्ट है प्लस आपका रेंट है, ये दोनों चीजें हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इंटरेस्ट कितना होगा, तो ये चीज आप लोगों को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन अपने पास तो प्रॉफिट तो पहले ही दिया हुआ है, लिख लेते हैं फटाफट से। 1,03,000 ये ना, यस, 1,03,000 रुपए। लेकिन अपने पास यहाँ पर इंटरेस्ट अभी हमारे पास नहीं है, तो
थोड़ी जगह ले जाए, इंटरेस्ट निकाल लेते हैं यहाँ पर 1 लाख इंटू 6/100 इंटू फर्स्ट जनवरी है यहाँ पर, तो 3 मंथ का लगेगा, जनवरी फरवरी और मार्च। ठीक है, यहाँ पे 12 ले लेते हैं, 4 आ गया अपना, यहाँ पर दे 00 और यहाँ पर ले लीजिए 3 और यहाँ पे 2 और 2 से 500। ठीक है, अब 1500 अपना लिया, आंसर आ गया। ठीक है, देख लेते हैं, और तो कुछ नहीं बचा ना यार। ठीक है, 1500 प्लस रेंट कितना 60,000। सो यहाँ पे हम लोग माइनस कर देते हैं इसमें से 4150। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट अपना कितना आएगा 41,500 अपना ये आ जाएगा। लेकिन अब इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, चलिए डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। पहला है किसको जाएगा, नाम देख लेता हूँ, अखिल एंड विमल। अखिल को कितना जा रहा है 415 इंटू जो भी इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 3/5 एंड विमल 41500 इंटू 2/5। अगर आपने मुझसे पहले कैलकुलेशन कर लिया तो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, चलिए अब जो भी आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर लीजिए, तो 24,900 और 16,600 ये अपना आंसर आएगा। ठीक है, तो आप मैं स्क्रीन को छोटा कर देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। ठीक है, ये रहा अपना आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।